हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हमारा है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और क्वेश्चन नंबर 67 पर हम आ चुके हैं। सिर्फ इसके 2 क्वेश्चंस हैं जो अभी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हिडन गुडविल वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग हाफ से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है, 2-3 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमें कम से कम 10 to 12 मार्क्स आराम से ये चैप्टर दिलाएगा, इसलिए प्लीज़ जहाँ भी आप अटक रहे हो, देखो मैंने क्या किया है कि जो कंटेंट है, जैसे मान लो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में गुडविल से स्टार्ट हुआ था, रेशो से स्टार्ट हुआ है, तो रेशो पहले अलग दे रखा है, इंट्रोडक्शन अलग दे रखा है, फिर उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है गुडविल के लिए, फिर मैंने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अलग वीडियो बनाई है कंटेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के लिए अलग वीडियो बनाई है। ये वो वीडियो हैं जो आपको कंटेंट देंगी, सिर्फ मतलब कि इस चैप्टर में टोटली है क्या, और उसके बाद एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी कराए हैं। ठीक है, उनकी अलग वीडियोज़ हैं, और ये 5 जो टॉपिक्स हैं उनको जो एक्सप्लेन किया है वो अलग वीडियोज़ हैं। तो पहले प्लीज़ अगर आप चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उन वीडियो के साथ साथ स्टार्टिंग करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को मेरा चैनल के बारे में बताएं कि हाँ मैं एक एक क्वेश्चन को ऐसे आप लोगों को डीपली ही बता रही हूँ, डेप्थ में ही जाके। ठीक है, ओके। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, और जो अगर मेरे ये क्वेश्चंस को न्यू 12th वाले बच्चे जो अभी 12th में आए हैं वो देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी से स्टार्टिंग कर दें बेटा, एक एक 2-2 क्वेश्चन डेली करें। आपका ऐसा हाल नहीं होगा कि एंड में हम क्या करें। ठीक है, समझ रहे हो आप, आपका इतना अच्छा बेस बन चुका होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस डेली करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्यूशन्स जब लगेंगे, जब स्टार्टिंग करोगे, जब करोगे, लेकिन डेली ऐसा करें, अपना 1 या 2 क्वेश्चन डेली करें, बैठें अपना 1 घंटा आधा घंटा अपना स्टार्ट करें अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी आप एंड में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है A, B are partners, partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2018 they admit C into partnership। ये आया है, कह रहा है ही पेड 50,000 एज कैपिटल लाया लेकिन गुडविल नहीं लाया। जब भी ना लेके आए, आपको याद है डज नॉट ब्रिंग में क्या हो जाता था, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, तो यहाँ पर कौन आ रहा था, सी। यहाँ पर हो जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, है ना, जितना उसका शेयर था, टू ए टू बी जो भी सेक्रीफाइस कर रहे थे, नहीं लेके आया है, और कह रहा है 1/5 के लिए आया और इक्वल ले रहा है। इसका मतलब सीधा कहना चाह रहा है 1/5 40,000 का 1/5 करोगे आप, कितना आ जाएगा 8,000 उसके करंट अकाउंट डेबिट कर दोगे, और इक्वल दे रहे हैं क्योंकि ये इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए 4,000 ए के हैं और 4,000 बी के हैं। ठीक है, जो भी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, जिस रेशो में कर रहे होते हैं, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे कैसे, 1/5 के लिए आया, 1/5 का इक्वल 1/10 फ्रॉम ए से, 1/10 फ्रॉम बी से, है ना, और माइनस कर दोगे ओल्ड में से न्यू, तो भी आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे दे रखा हो ना 1/5 के लिए आया और इक्वल लिया है तो इक्वल ही हो गया, रेशो में लिया है तो रेशो वाला, वो जो रेशो में लिया है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है। ठीक है, इसलिए कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है जब तक वो न्यू रेशो ना पूछे। ठीक है, फिर कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग राइट ऑफ करिए 20,000 की। अब देखो लैंड और बिल्डिंग राइट ऑफ का मतलब है लैंड या बिल्डिंग डिक्रीज हो जाना। लैंड बिल्डिंग का कौन सा नेचर होता है, डेबिट नेचर की होती हैं, जब भी वो डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी। नेम क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा क्योंकि हमें लॉस हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। ठीक है, स्टॉक राइट, ये भी रिटर्न डाउन करना है, स्टॉक भी कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक हो जाएगा क्योंकि स्टॉक हमारी एसेट है और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब भी बनाना हो ना तो सोच लो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स इतना बी क्रिएटेड बाय डाउटफुल डेटर्स। अब डेटर्स के लिए 1,000 रुपये का प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। ये हो गया हमारा 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसेट का कैसे और लाइबिलिटी का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर हम रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है वो बढ़ गई तो मुझे लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 1200 इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर, 1200 रुपये के क्रेडिटर थे, बी राइट ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर पेबल, वो कह रहा है उनको राइट ऑफ कर देना, अब हमें पे नहीं करना। इसका मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, इसका मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है और हमें फ़ायदा होता है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अगर हम क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो लाइबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमें फ़ायदा हो गया इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं फिर क्या देखते हैं बैलेंस शीट में हमारे काम का क्या क्या है, क्या क्या है अपने काम का। कैपिटल है, नई वाली आएंगी बाद में, जनरल रिजर्व ये बैलेंस ब्रॉड डाउन वाली होती हैं, और जो कैपिटल अकाउंट से आएंगी वो कैरी डाउन वाली होंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी वो वाली। जनरल रिजर्व कुछ नहीं कह रहा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। दूसरी बात, जनरल रिजर्व मेरी लाइबिलिटी होती है, जब उसे राइट ऑफ करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये रिजर्व किसका था, इन्हीं का था। आप मेरी जनरल रिजर्व के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें और डेप्थ में देख सकते हैं, वरना जनरल रिजर्व की वजह से भाई इन दोनों ने मिलकर एक रिजर्व बना रखा था, अब उस रिजर्व की कोई नीड नहीं है, उसे अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिटर 31,200 के थे, 1200 के कम हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 30,000 के आ जाएंगे, है ना। कह रहा है गुडविल, ये ओल्ड गुडविल होती है बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेते हैं, ये ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 की है, लैंड बिल्डिंग कितने की, 20,000 की राइट ऑफ कर ली, तो अब कितने की रह जाएगी, सिर्फ 40,000 की। प्लांट एंड मशीनरी 70 की है, प्लांट और मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो 70 की ही रहेगी। स्टॉक 36,000 का तो है, लेकिन कितने का रिटर्न डाउन कर लिया था, 3200 का, तो 3200 इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 32,800 आ जाएगा, ठीक है। डेटर्स 20 के हैं और 1000 का प्रोविज़न है, मतलब नहीं देंगे ये हमें पैसा, तो 19 के रह जाएंगे बैलेंस शीट में। कैश 44,000 का ही रहेगा, क्योंकि ये क्या लेके आया है, 50,000 कैपिटल के लाया है, तो इसमें प्लस 50,000 कर लोगे, ये तो 54,000 हो जाएगा। कैश इन हैंड में कर लेना, है ना। उसके बाद जो ये बस यहाँ पर क्या याद रखना, जो नहीं लेके आया इससे ये मेरी एक तरह से ऐसे एसेट है, मतलब इनकम होगी ना इन फ्यूचर में, ठीक है, मतलब ये मेरी एसेट है, मेरी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। हमेशा करंट अकाउंट किधर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, एसेट साइड। क्लियर हो रहा है, किधर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, एसेट साइड, क्योंकि इन फ्यूचर मेरा पैसा बढ़ेगा इससे। क्लियर है, क्योंकि उसका करंट अकाउंट मैंने डेबिट कर देना, इसका मतलब मेरे पास पैसा आ गया है, कितना, 4 इसके तो ये मेरी एसेट की तरफ आएगा, ठीक है। चालू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे और क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आती। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं, 3, A B C, पर्टिकुलर A B C। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये आ गई मेरी लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। पर्टिकुलर ABC, बेटा रफ में भी आप लोग अपना फॉर्मेट बनाना प्रॉपर, देखना आपकी कितनी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वैसे वैसे स्टार्ट कर दो। कैपिटल लेके आया था तो पहले कैपिटल की वैल्यू कर दो, ठीक है, एंट्री कर दो चाहे, फिर लैंड बिल्डिंग ये सब रिवैल्यूएशन में जाएगी। तो मैं एक क्या करूँ, रफ पेज ले लेती हूँ, चलो
क्या कह रहा है, कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि नहीं लेके आया तो सिर्फ कैपिटल ही लेके आया है, तो उसी की एंट्री होगी सिर्फ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, कैश टू कैपिटल 50,000 और 50,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि नहीं लेके आया तो करंट अकाउंट डेबिट होता है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और वो कह रहा है कि टोटल गुडविल फर्म की है 40,000, वो 1/5 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000। इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में से ले लेंगे 8,000। ठीक है, और इक्वल पार्ट में ले रहा है, मतलब हाफ ये और हाफ बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हाफ हाफ, तो 4,000 ए सेक्रीफाइस कर रहा है और 4,000 बी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर में ये सेक्रीफाइस करेंगे, इसलिए आज की डेट में इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एंट्री हो गई, उसके बाद कुछ नहीं है। और इन दोनों एंट्रियों की ट्रांसफ़र कहाँ पर होती है, कैश की वजह से बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है, कैश की वजह से बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और करंट अकाउंट किधर जाता है, एसेट साइड बैलेंस शीट के, और दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, और ये कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा 4-4 हज़ार। ठीक है, करंट का मतलब है मेरा इन फ्यूचर में एसेट बढ़ेगा। ठीक है, एसेट बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ेगा, तो 8,000 रुपीज़ वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग राइट ऑफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 20,000। उसके बाद स्टॉक, टू स्टॉक भी राइट ऑफ किया है, स्टॉक कितना 3,200। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी 1,000 का। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, प्रॉफिट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा बाय क्रेडिटर, कितना 1,200 का। ठीक है, 20 ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर हो गए और कुछ नहीं है, है ना, तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 24,200, और ये माइनस करोगे आप 24,200 में 1,200 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23,000, क्योंकि लॉस आया है, लॉस का बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितना 24-23 हज़ार को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, 5-30 13,800 आ जाएगा एक, और सेकंड का आ जाएगा 9,200। क्लियर। अब क्योंकि लॉस हो गया उसकी वजह से कैपिटल कम होती हैं। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इंक्रीज तो इधर और डिक्रीज तो इधर, है ना, तो इसका मतलब कैपिटल कम होगी लॉस की वजह से तो हमेशा इधर ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट होगा तो इधर ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही होता है सिर्फ रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, 13,800 और 9,200। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो सबसे पहले बाय BD, कितना है हमारा 86,000 और 64,000, और कुछ दे रखा है, ये कैश लेके आया था कैपिटल के C, तो इसका बैलेंस लिख लेते हैं हम, फिर सबके ब्रॉट डाउन हो गए। उसके बाद देखो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्या आया है, लेके आया था, लेकिन क्या आएगा, बाय सीज करंट अकाउंट आएगा। देखो C के करंट की वजह से A और B की कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो 4,000 ये और 4,000 ये, और करंट अकाउंट हमेशा किधर ट्रांसफ़र होगा, एसेट्स में, तो साथ के साथ ट्रांसफ़र करो ताकि हमसे कोई गलती ना हो, 8,000। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बैलेंस शीट में जो बुक में दे रखी होती है। देखो अब ध्यान से सुनो, ये ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये सारा रिवैल्यूएशन में चला गया। अब हम आगे बैलेंस शीट में सारी एडजस्टमेंट पहले करो ताकि कुछ रहे ही ना। अब आगे जनरल रिजर्व दे रखा है अपने काम का, तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांटेंगे, जब 20,000 को 12,000 और 8,000। ठीक है,
इधर और कुछ नहीं है, वरना क्या क्या हो सकता था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और प्रॉफिट और हो सकता था, लेकिन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। इधर गुडविल है, गुडविल हमेशा क्या होगी, जब भी राइट ऑफ होगी तो गुडविल तो क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट। अपनी पुरानी गुडविल को ना ये अब राइट ऑफ कर रहे हैं। देखो जब गुडविल आती है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है ना बेटा, जब उसे राइट ऑफ करते हैं तो अपोजिट एंट्री कर देते हैं, उनकी कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो और वैसे भी देखो एक और लॉजिक बताती हूँ। गुडविल मेरी एसेट है ना, जब भी एसेट आती है तो वो इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है ना, जब उसे राइट ऑफ मतलब ख़त्म करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। जब गुडविल को क्रेडिट करेंगे तभी तो पार्टनर्स की कैपिटल नेचुरली डेबिट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ओल्ड गुडविल हमेशा इधर आएगी। एक ये लॉजिक, और जो इधर की चीज़ें होती हैं सारी इधर ट्रांसफ़र होती हैं, इधर की चीज़ें होती हैं इधर ट्रांसफ़र होती हैं। दूसरा लॉजिक कुछ नहीं सोचना, जिसमें मतलब दिमाग में ही नहीं लगाना, बट मैं तो चाहती हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर हों। ये यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो इधर ट्रांसफ़र होती हैं और यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो इधर। यहाँ पर 3 और चीज़ें हो सकती थी। यहाँ पर एक तो गुडविल होती है, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है और एक P&L का लॉस होता है, वो इधर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। 10,000 है तो 10 को 3/5 तो यहाँ पर 6,000 आ जाएगा और 4,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा, सारी एंट्रियाँ हो गई, क्योंकि ये सब तो बैलेंस शीट में जाएगा और हमारे काम की 4 यहाँ पर होती हैं और 3 इधर की तरफ होती हैं। सबका ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, इतना आ जाएगा ये हमारा टोटल। यहाँ इससे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 86 6 9 92। एक मिनट रुक जाओ, देखो ये आएगा हमारा 1,02,000 86 90 90 और 12 1,02,000। इसमें से 13 और 6 19,800 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 82,200। ये आ जाएगा 64 और 12। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 76 माइनस करोगे 92,200 है ये 9 10 11 12 13 13,200 13,200। $62,800 ये आ रहा है। ठीक है, और इसका तो कोई टेंशन नहीं है, तो सिर्फ कैपिटल लेके आता है तो वही की वही आ जाता है। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1,02,000, यहाँ पर आ जाएगा 76,000 और यहाँ पर 50,000। 1,02,000 76,000 और 50,000। ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं, ये दोनों बनने के बाद तो कैपिटल तो डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया करो। बस तुम्हें यहाँ पर पॉइंट क्या था कि करंट अकाउंट जब पैसे नहीं लाता तो हम किस में करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और वो एसेट में आता है। ये यहाँ पर ये नया पॉइंट था। बस ला रहा होता तो हम कैश में इंक्लूड कर देते। कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 82,200 62,800 और 50,000। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, बैलेंस शीट को देखना शुरू कर देते हैं। गुडविल का तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड में राइट ऑफ हो गया। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग का क्या हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी 60 की है, 20 राइट ऑफ हो गई तो 40 की बची। प्लांट एंड मशीनरी कोई ट्रीटमेंट नहीं था तो इतनी आ जाएगी 70,000 की। स्टॉक राइट ऑफ कर लिया था 3,200 का, तो 3,200 का जब हम राइट ऑफ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32,800। ठीक है, उसके बाद डेटर्स पे प्रोविज़न था इसलिए माइनस हो जाएंगे। डेटर 1,000 से माइनस होंगे, 20 के तो थे 1 माइनस 19,000। सेम ऐसे ही 36,000 का तो था 3,200 माइनस मतलब राइट ऑफ हो गए तो ये आ जाएगा। ऐसे लिख लिया करो। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ठीक है उतना ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन कैश इन हैंड में हो जाएगा। कैश इन हैंड क्या हुआ 1,200 तो है और वो कैपिटल के लाया 50,000 तो कितना आ जाएगा 51,200। ठीक है, बस और कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। इधर की तरफ आ जाओ, कैपिटल कर दी, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड में राइट ऑफ हो गया, कुछ नहीं करना। क्रेडिटर करने हैं अब, तो क्रेडिटर यहाँ आ जाएंगे हमारे, हैं कितने के 31,200 के माइनस 1,200 के राइट ऑफ कर लिए थे, करे थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 1,95,000
ये हो जाएगा, आ गया देखो 0 0 0 5 12 2,25,000 तो इधर आ गया, ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, इधर का और टोटल करेंगे हमारा कितना आ जाएगा ये, 1 मिनट, 48 7 8 9 10 11 1,10,000 8 32,800 और 8 19 4 51,200। तो टोटल ही कर लेती हूँ मैं, फिर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। देखो बेटा 1,10,000 इन सबको टोटल करोगे तो यही आएगा 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 तो हमारा टोटल क्योंकि इक्वल आ गया इसलिए हम बिल्कुल करेक्ट आ गया। बस करंट का याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि जो नहीं लेके आता तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल करंट की वजह से इंक्रीज हुई है तो यहाँ, और करंट का कैश का होता तो कैश में प्लस कर देते, लेकिन करंट भी एक तरह से कैश में नहीं आया, लेकिन उसका अकाउंट तो हमने डेबिट कर दिया ना, तो हमारी एसेट की तरफ आ जाएगा, हमारा पैसा बढ़ गया तो इधर आएगा। ठीक है, उसके अब पहले कैपिटल में से ले लिया करते थे, अब करंट जब भी आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, बस ये पॉइंट नया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने सारे ट्रीटमेंट आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, सबसे पहले एडजस्ट, जैसे कह रहा है कैपिटल वाली एंट्रियाँ कर दो, फिर एडजस्टमेंट करो, सिर्फ एडजस्टमेंट यहाँ पर ही आएंगी 90%। उसके बाद कैपिटल्स बनाओ अपना, फिर बैलेंस शीट पे चले जाओ, और बैलेंस शीट का सीधा सीधा इम्पैक्ट इससे होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ की तो कैपिटल आती है, और वरना जितनी भी चेंजेस आते हैं वो यहाँ की वजह से आते हैं। और अगर करंट अकाउंट का आ जाए तो करंट अकाउंट को भूलना मत, वरना 90% बच्चे भूल जाएंगे, करंट अकाउंट को भूल जाएंगे, यहाँ आएगा वो एसेट साइड। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ अपना फ्रेंड समझ के इग्नोर करें और मुझे बता दें, लेकिन प्यार से। ठीक है, और ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग बाद में। थैंक यू। और अपना पढ़ते रहें, एक एक क्वेश्चन दिन का करते रहें, डेली एक क्वेश्चन करें। ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन सोचो आपको पूरा 6 मार्क्स का आता है, ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना 6 मार्क्स गए। ठीक है, थैंक यू बेटा।